सुप्रीम कोर्ट में सनम जवेद खान साहबा, परवेज़ इलाही साहब, शौकत बसरा साहब और दीगर जो अहम कारकुनान थे उनके कागजात का मसला था और कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर ली गई है। अब उनको इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। तो हमारे साथ सनम साहब के फादर जवेद साहब है। कोई भी अदारा जो है वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर पा रहा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब साहब के पास लगा। अगर ये किसी और काजी के पास लगता तो इसका फैसला ये नहीं होना था जो आज हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 45 या 46 वकील जज हैं, जिनमें से सिर्फ 6 या 7 जज हैं, बाकी बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा किसके बच्चे हैं, वो कहते आप खुद समझ जाओ। 15-20 दिन ज़ाया कर दिया आपने इलेक्शन की कैंपेन के हमारे। उन जज साहिबान ने ये जहमत भी गवारा नहीं की कि साइन करने से पहले पता नहीं जहाँ से भी वो फैसला लिख के आया था, सिर्फ उस फैसले को पढ़ लेते। अगर पार्टी फैसला करती है कि सनम ने इलेक्शन लड़ना है 1 सीट पे या 3 सीट पे, हम दोनों बातों के लिए तैयार हैं। तो आप मियाँ शहजाद को विड्रॉ करने के लिए कहेंगे? आप पीटीआई की सारी तंजीम है, उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश ये है कि मरियम के मुकाबले में सनम इलेक्शन करे और वो उनको आसानी से हरा सकती है। ये जो भी करेंगी उसकी पार्टी करेगी। उसमें शहजाद आबाद फारूक साहब उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। ये अदलिया जो प्री पोल रैगिंग है और एस्टैब्लिशमेंट, ये इनकी प्री प्लान था कि किसी भी हालत में डिले किया जाए। सनम अगर शुरू दिन से मरियम के मुकाबले में इलेक्शन में लिए आ जाती तो वो जो कल 300-400 बंदे खड़े करके वहाँ पे तकरीरें कर रही थी वो भी नहीं होने थे। अब आप ये बताएं, पार्टी पे फंडिंग भी होती है, फ्लैक्सीज लगती हैं, ऑफिस लेने पड़ते हैं, तो ये सारे खर्चे पार्टी चलाएगी या आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेंगे? कुछ वो 10 मिलियन उसको चाहिए, वो मैंने उसके अकाउंट में डाल दिया। उसमें पैसे की खर्चे का कोई इशू नहीं है। मेरी बेटी है, मैं उसके लिए 100 अरब भी खर्च कर सकता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में सनम जवेद खान साहबा, परवेज़ इलाही साहब, शौकत बसरा साहब और दीगर जो अहम कारकुनान थे उनके कागजात का मसला था और कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर ली गई है। अब उनको इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया है। तो हमारे साथ सनम साहब के फादर जवेद साहब है, जिन्होंने इसके पीछे बेइंतहा मेहनत की, तकदों की, दिन रात अपनी एक कर दी। तो इनसे पूछेंगे, सर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये फ़ैसला देर आमद दुरुस्त आमद वाला मामला है और इससे पीटीआई के इलेक्शन को ओवरऑल कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा, बल्कि उल्टा इससे नुकसान होगा। क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला है उसको तकरीबन 16-17 दिन पेंडिंग रखा और यही फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से भी होना चाहिए था। और हाई कोर्ट में जब तीनों जज साहिबान इस केस पे हियरिंग कर रहे थे तो उस वक्त ये बात साबित हो चुकी थी कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें वो जो तरमीम की गई है उसके लिए मेरे जो वकला थे, शाहजेब मसूद साहब, मियाँ अली इशफाक साहब और मुइज़, उन्होंने केस बहुत अच्छे तरीके से इसको हाई कोर्ट में प्लीड किया था और उसी वजह से शौकत बसरा साहब ने भी हमारे ही आर्गूमेंट को कैरी कर लिया था। आपने कहा फैसला देर आया दुरुस्त आया, तो आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान साहब को या उनकी जमात को नुकसान पहुंचाने के लिए फैसले को इतनी देर तक महफूज किया गया था अपने पास? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई भी अदारा जो है वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर पा रहा। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब साहब के पास लगा। अगर ये किसी और काजी के पास लगता तो इसका फ़ैसला ये नहीं होना था जो आज हुआ है। ये सारे के सारे जो अगर आप मेरे से ये पूछें तो मेरे वकला जो जब लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा था तो उन्होंने मुझे बताया कि जी यहाँ पे 45 या 46 वकील जज हैं, जिनमें से सिर्फ 6 या 7 जज हैं, बाकी बच्चे हैं। मैंने उनसे पूछा किसके बच्चे हैं, वो कहते आप खुद समझ जाओ। तो इस मुल्क में हाई कोर्ट में जब ये फ़ैसला हो रहा था उस वक्त मेरे वकला मुइज़, मियाँ अली इशफाक और शाहजेब मसूद, उन्होंने ये साबित कर दिया था कोर्ट के अंदर कि ये जो आइन के आर्टिकल में तरमीम की गई है ये ना नोटिफाई हुई या ना गज़ट हुआ है। और तीनों जज जो उधर बैठे हुए थे उन्होंने एग्री किया इस बात से और उसके बाद जब फैसला दिया डिसमिस कर दिया 7 दिन पेंडिंग रखने के बाद। और अगर मुझे हाई कोर्ट की हालत में रहम आता है, अगर मैं आपको फ़ैसला दिखाऊं तो मुझे ये सोच के शर्म आती है कि मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जिसके हाई कोर्ट के 3 जजों ने एक फ़ैसले पे साइन किए हैं
और मेरा ख्याल है उन्होंने वो फैसला ना खुद लिखा है, ना उन्होंने पढ़ा है, ना उनको पता है कि उस फैसले में क्या है। हालत ये है कि शौकत बसरा के फैसले को और सनम जावेद के फैसले को कॉपी किया गया, कॉपी पेस्ट किया गया, जबकि सनम जावेद के 2 एलिगेशंस थे कि उसने अपने वालिद के साथ अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसने 21 तारीख को जेल में पेपर साइन किए थे और पेपर को दाखिल करते वक्त 22 तारीख लगाई थी। और जो मरियम का भेजा हुआ वो मौलवी था जो ये कह रहा था मुझे पता ही नहीं है, मेरे वकील को पता है क्या ऑब्जेक्शंस हैं, उनको ये बताया गया कि जी हम 22 को नहीं गए, हम तो सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारने के लिए तमाम ड्रामा रचा गया कि मरियम नवाज साहबा, सनम जावेद साहबा अगर पहले इनके पेपर एक्सेप्ट हो जाते तो तमाम जितना भी इस वक्त ये सिनेरियो मुख्तलिफ होता। बिल्कुल यस, बिल्कुल। आप 15-20 दिन ज़ाया कर दिया आपने इलेक्शन की कैंपेन के हमारे, उसमें उन जज साहिबान ने ये जहमत भी गवारा नहीं की कि साइन करने से पहले पता नहीं जहाँ से भी वो फैसला लिख के आया था, अल्लाह के बंदे सिर्फ उस फैसले को पढ़ लेते। उसमें शौकत बसरा के जो फैसला है उसमें लिखा गया, हिज नहीं लिखा, शौकत बसरा को हर लिखा गया, हर अकाउंट विद हिज फादर, जबकि उसका केस था कि उसका अकाउंट अपनी बीवी के साथ था। और उसके ऊपर भी वही कहा गया कि जी ये इसकी जो मुलाकात, हर मीटिंग विद फैमिली वाज नॉट ऑन 22, जबकि उसका मीटिंग का कोई लेना देना ही नहीं था बेचारे का जेल में। चले सर, आपको फाइनली जो है अहल करार दे दिया गया, ये बड़ी खुशी की बात है। अब आपकी जो पार्टी है, जो सनम साहबा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी जानिब से क्या आपको पैगाम मिला है? क्या दोबारा इलेक्शन में जो है कोई टिकट मिलेगा? क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल अब मियाँ आबाद के भाई मियाँ शहजाद को टिकट मिल चुका है मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल, तो अब आप क्या समझते हैं? देखिए, ये मेरा नहीं है इशू, मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं उसको एलिजिबल करवा लेता इलेक्शन के लिए, वो मैंने करवा लिया। अब मैंने ये इत्तला जो है पार्टी की जो सेंटर सेक्रेटरीट है जहाँ से मुझे ये हदायत दी गई थी कि ये पेपर जमा कराने हैं, उनको भेज दी है। और ये बात इमरान खान साहब की सिस्टर जो हैं अलीमा खान साहिबा, उनको भी भेज दी गई है। अगर पार्टी फैसला करती है कि सनम ने इलेक्शन लड़ना है 1 सीट पे या 3 सीट पे, हम दोनों बातों के लिए तैयार हैं। अगर वो ये कहेंगे कि आप इलेक्शन ना लड़ो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कैंडिडेट है और उस तरह वोट बैंक तकसीम होने का ख़तरा है, तो ये पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं होगा। अगर वो कहेंगे कि ना लड़ो तो हम नहीं लड़ेंगे। तो आप बहैसियत खुद भी एक सियासी कारकुन हैं, एक जमात के, तो आप क्या समझते हैं कि मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब को अगर आप अपनी चॉइस, अगर पार्टी आप पे छोड़ दे कि आप जो फैसला करेंगे हम वही अनुमान कबूल करेंगे, तो आप मियाँ शहजाद को विदड्रॉ करने के लिए कहेंगे आप? जो वहाँ की लोकल पोजीशन है उसके मुताबिक जो पीटीआई की सारी तंजीम है, उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश ये है कि मरियम के मुकाबले में सनम इलेक्शन करे, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि सनम उनके जो है शहजाद आबाद फ़ारूक साहब के मुकाबले में, मरियम के मुकाबले में अच्छी कैंडिडेट है और वो उनको आसानी से हरा सकती है। लेकिन शहजाद फ़ारूक की कुर्बानी है, उसने बहुत मेहनत की हुई है, पिछले 1-1.5 माह से वो मेहनत कर रहा है। ये फैसला, मैं इस फैसले को करने से कासिर हूँ। ये जो भी करेंगी उसकी पार्टी करेगी, और उस जो भी करेगी उसमें शहजाद आबाद फ़ारूक साहब उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि वो ये समझे कि मेरी हक तलफी। सर, सनम साहबा पहले दिन से यही कहती थी कि जनाब मैं मरियम के मुकाबले में दिखाऊंगी कि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं या मरियम के नज़रिए को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर मरियम के अलावा किसी और कैंडिडेट के खिलाफ इनको लड़ने की ऑप्शन दी जाए तो क्या वो खुशी से आएंगी या उनकी चॉइस अभी भी मरियम साहब है? उसके लिए इलेक्शन लड़ना हमारे लिए कोई इशू नहीं था, ना सनम ही ने इसकी ख्वाहिश जाहिर की थी, उसको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने ऐसा करना है। अब भी वो, जब शी इज़ द पार्ट ऑफ पीटीआई नाउ, यानी 14/12/2023 के बाद वो पीटीआई का पार्ट है, उसने बाकायदा पीटीआई ज्वाइन कर ली है, तो अब उसको अपनी पार्टी के जो भी डिसीजन है उसको बिल्कुल उसी तरह ओबे करना चाहिए जैसे मैं अपनी पार्टी के डिसीजंस को। सर, दिन रात हमने आपकी मेहनत देखी कि आपने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, शहर नहीं देखे। अब कहीं ये तो नहीं है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए जनाब उन्होंने ये फैसला ऐसे मौके पे सुनाया कि पार्टी भी वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए और यहाँ पे आप भी कंफ्यूज हैं कि पार्टी अगर आपको किसी वजह से टिकट नहीं देती तो आपके दिल में देखा जी इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी असल चेहरा दिखा दिया, मेरी मेहनत ज़ाया करवा दी, मेरी बेटी की कुर्बानियों को ज़ाया करवा दिया, और दूसरी तरफ मियाँ आबाद के दिल में भी ये डाल दिया। देखते हैं मियाँ आबाद आपको टिकट देता है, मिलती है या सनम को मिलती है, कहीं लड़वाने के लिए पूरा प्लान तो नहीं किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है।
ये अदलिया जो प्री पोल रैगिंग है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो आपकी सूबाई गवर्नमेंट है और जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट, ये इनकी प्री प्लान था कि किसी भी हालत में डिले किया जाए। और सनम अगर शुरू दिन से मरियम के मुकाबले में इलेक्शन में लिए आ जाती तो वो जो कल 300-400 बंदे खड़े करके वहाँ पे तकरीरें कर रही थी वो भी नहीं होने थे। तो इससे कतई तौर पे ना मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, ना सनम को कोई प्रॉब्लम होगी, ना हम ये चाहेंगे कि शहजाद आबाद फ़ारूक को कोई प्रॉब्लम हो। मेरे अपने ख्याल में उस आदमी ने मेहनत की है। अब सनम का ये लाख की बात है, अगर वो आदमी अपनी विल से, अगर वो ये समझता है कि वो मरियम को सनम से बेहतर कंपटीशन दे सकता है तो उसी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर वो समझता है कि वो मरियम को इलेक्शन में उस तरह टफ टाइम नहीं दे सकता जैसे सनम दे सकती है, तो पार्टी के इंटरेस्ट में अगर वो खुद कहे तो मुझे कोई। सर आपने अभी बताया कि आपका यहाँ पे खेल खत्म हो गया, आपने यहाँ तक मेहनत करनी थी कि आपने इसको अहल करार देना था। अब आप ये बताएं, पार्टी पे फंडिंग भी होती है, फ्लैक्सीज लगती हैं, ऑफिस लेने पड़ते हैं, तो ये सारे खर्चे पार्टी चलाएगी या आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करेंगे कुछ? भाई उसके अकाउंट में मैंने जितना एज एन उसको चाहिए पैसे, मैं उसके अकाउंट में ऑलरेडी वो ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। और मैंने एक एफिडेविट दिया कोर्ट को कि उसके अकाउंट में जो पैसा दिया गया, मैंने जो डाला है वो 10 मिलियन उसको चाहिए, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो वो मैंने उसके अकाउंट में डाल दिया। उसमें पैसे की खर्चे का कोई इशू नहीं है, यानी कि कोई इतराज़ नहीं है। नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसके लिए 100 अरब भी खर्च कर सकता हूँ। मैंने उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 9 महीने लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान की सारी इस्टेब्लिशमेंट, सारी जुडिशरी से। उसके लिए मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं। अगर मियाँ शहजाद फरूक साहब को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े, एक बात है कि मेरी बेटी की ख्वाहिश थी मरियम को हराने की, तो क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे बाप की हैसियत से, सियासी कारकुन की हैसियत से नहीं, किस तरह कुछ करेंगे आप? मैं सिर्फ आबाद फ़ारूक साहब को, शहजाद आबाद को ये बताऊंगा कि आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस बात से मत डरें। अगर हम सनम की जगह इलेक्शन लड़ेंगे, जो मुझे वहाँ से रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि शहजाद आबाद फ़ारूक साहब प्रॉपरली हल्के में कैंपेन नहीं कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है। उनको एक्टिव होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, हम उनकी मदद करेंगे। मैं जाऊंगा उनकी कैंपेन के लिए या सनम की वालदा जाएंगी उनकी कैंपेन के लिए। हम अब उसका शहजाद आबाद फ़ारूक का इलेक्शन भी अपना इलेक्शन समझ के लड़ेंगे। वाह क्या बात। सर आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सनम साहबा के जो चाहने वाले हैं, उनके नाम क्या पैगाम? उनका शुक्रिया, उनकी दुआओं का शुक्रिया। उन्होंने सनम को याद रखा। सनम ने भी उनके लिए 9 महीने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत टाइम जो है उनके लीडर की ख्वाहिश और अपने लीडर की ख्वाहिश के मुताबिक हकीकी आज़ादी के लिए जेल में गुजारे हैं। वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट करने जाएं और किसी बात से खौफज़दा ना हो। ये मुल्क हमारा है, इसकी जेलें भी हमारी हैं, कुछ नहीं होगा। जेल में अगर किसी को भेजते हैं तो आ जाएगा बाहर, क्या मसला है? व्यूवर्स प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप 8 फरवरी को मरियम नवाज के मद्दे मुकाबले सनम जवेद साहिबा को देखना चाहते हैं या मियाँ आबाद के भाई मियाँ शहजाद फरूक साहब को देखना चाहते हैं। हम आप लोगों की राय भी देना चाहेंगे कि आप लोग किसे जो है 8 फरवरी को एक दूसरे के मद्दे मुकाबले देखना चाहते हैं। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अब अल्लाह हाफिज़।